कबहुँ भयउ संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गमायउ आछा। बहुरी न पैहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तो हुए हैं नरक महाबासा, निश दिन बसेउ लबार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेतवा है तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। कबहुँ न भयउ संग अवसाथा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, तुमने कभी भी भूल कर साधु संतों का संग साथ नहीं किया, ऐसे उत्तम मानव जीवन को व्यर्थ कामों में और प्रपंचों में गंवा दिया। मनुष्य जीवन में संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। हम जैसी संगति करते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। जानवरों को अच्छी संगति की आवश्यकता नहीं, ना उनमें अच्छी संगति है ना बुरी संगति है। जानवर, कोई भी जानवर हो, किसी जानवर का समूह है, उसे समूह कहा जा सकता है, संग साथ संगति नहीं कहा जा सकता। उनमें मन का विकास नहीं है, इसलिए वे ऊपर उठ भी नहीं सकते, तो उनका पतन भी नहीं होता। जो कुछ उनका है प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। लेकिन आदमी एक तो अकेला रह नहीं सकता है, उसे किसी के संग साथ की आवश्यकता होती है। और जैसी संगति वो करता है, धीरे धीरे उसका जीवन वैसे ढलता चला जाता है। कोई आदमी किसी शराबी के पास बैठता है बराबर, शराब भले ना पिए, लेकिन लोगों मन में तो ये होगा कि नहीं, शराबी के पास बैठता है तो जरूर इसे भी शराब पीना शुरू किया होगा। बराबर चोर के पास बैठो तो लोग समझने लगेंगे कि ये भी कहीं चोरी करना तो नहीं सीख रहा है, एक दाग तो लग जाएगा। कोयला छूने से हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि कोयला में आग नहीं है, इसलिए हाथ जलेगा नहीं, किंतु कालिख तो लगेगी। कोयला छुए और कालिख न लगे, ये तो संभव नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी गलत संगति कर रहा है, बराबर गलत लोगों के पास बैठता है, उनकी बातें सुनता है, तो कालिख तो लगेगी, दाग तो लगेगा, संदेह तो करेंगे।
अच्छी संगति कर रहा है तो भले लोग ना कहें भी कि ये ऐसा बन रहा होगा। ये कुसंग सदैव पतन का कारण होता है और अच्छी संगति उन्नति का, उत्थान का, सुख का कारण बनती है। प्रश्न ये होता है कि कुसंग क्या है, सुसंग क्या है? हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति जिस संगति से हो वह संगति सुसंग है और उद्देश्य की विपरीत बातें जहां बराबर सुनने को मिले वह संगति कुसंग है। व्यवहारिक क्षेत्र के हिसाब से कहें, कोई लड़का इंजीनियर तो बनना चाहता है किंतु बराबर बढ़ता कहां पर है? वकीलों के साथ। तो अच्छे इंजीनियर कैसे बन पाएगा वह? उसको इंजीनियरिंग के बाद संबंध में कोई चर्चा ही नहीं होगी वहां पर, तो एक प्रकार से उसके लिए वो कुसंग हो जाएगा। एक उदाहरण, बात यहां है आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति के लिए जहां ज्ञान विवेक विचार की चर्चा होती हो, उसी संगति में रह करके हमारा मानसिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। लेकिन ऐसी संगति से आदमी दूर रहता है प्रायः। अनेक लोग ये भी कहते हैं जरूरत क्या है साधु संगति की, जो महात्मा लोग जो बात कहेंगे वो तो हम जानते ही हैं। अच्छी बात है, जानते तो हो, फिर दुखी क्यों हो, पीड़ित क्यों हो? जानते हो तो, जानते हो तो ये कलह में पड़े क्यों हो? अहंकार। साहब कहते हैं कभो न भयो संग साथ, तुमने कभी भूल कर भी विवेक वैराग्यवान संतों की संगति नहीं की। व्यर्थ के कामों में, प्रपंच में अच्छी संगति ना होगी तो प्रपंच तो होना ही होना है। कई बार देखा गया कि गांव में ही सत्संग हो रहा है लेकिन वहां नहीं जाएंगे। 2-2, 3-3 घंटा, 4 घंटा बैठ करके ताश खेल रहे हैं। सत्संग के लिए क्या कहे महाराज, फुर्सत नहीं मिलती है। आदमी की मनोवृत्ति ऐसी बन गई है। प्रपंच में जहां राग रंग की चर्चा हो, पराय नारी की चर्चा हो और ऐसे चीज संसारी विवाह चर्चा हो, वहां आदमी बड़े प्रेम से सुनेगा। किसी निंदा बुराई की करके देखो, बड़े प्रेम से सुन लेगा। लेकिन ज्ञान विवेक विचार की बात सुनते ही उबने लगता है मन, घबरा जाता है आदमी। कारण क्या है घबराने का? परपंची मन। जितना स्थूल भोगों के लिए
मन में लोभ होगा, आकर्षण होगा या भोगों की आसक्ति होगी, आदमी उतना ही त्याग, वैराग, संयम, साधना, ज्ञान की बातों को सुनने से घबराएगा, दूर भागेगा। उसे तो प्रपंच वार्ता ही अच्छी लगेगी। निश्चित है कि दुनिया में सभी लोग जीवन भर के लिए संयमी नहीं हो सकते, लेकिन सदाचार की आवश्यकता तो उन्हें भी है ना। साधु कितने लोग होते हैं? बहुत, 1% कहना भी ज्यादा है। 1% का भी 100वां हिस्सा भी नहीं हो पाता होते होंगे। बाकी घर गृहस्थी में रहते हैं, तो क्या गृहस्थों को दुर्गुणी, दुराचारी, दुर्व्यसनी होने की आवश्यकता है? उन्हें भी तो सद्गुण की आवश्यकता है, सदाचार की आवश्यकता है। बहुत कुछ उन्हें भी संयम की आवश्यकता है, खाने पीने आदि में। उन्हें भी आपस में प्रेम, समता, एकता पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो सत्संग में तो यही बातें बताई जाती ना, साधु संगति में। इतना तो आदमी को पता चलना चाहिए कि शरीर और जीव दोनों अलग अलग है। समान रूप से तो समझ सबके पास है इसके, लेकिन वो बहुत ऊपरी समझ है। यदि शरीर और जीव दोनों की भिन्नता का स्पष्ट बोध बना रहे, और ये भाव मन में हो कि जो कुछ आज हमें मिला हुआ है सब छोड़ करके यहीं जाना है, तो आदमी अपने आप को बहुत सारे अपराधों से और गलत कर्मों से बचा लेगा। इसलिए साधु संगति की आवश्यकता होती है। जिन जिन लोगों ने सत्संग का त्याग किया, उन्हें जीवन भर अशांति में जलना पड़ा है। लेकिन आदमी, इले साहब कहते हैं, ऐसे जन्म गंवायो अच्छा अच्छा उत्तम मानव जीवन, ऐसे गंवा दिए। ऐसे गंवाने का मतलब क्या है? वही कर्म करता रहा आदमी जिससे मन का प्रपंच बढ़े, मन उलझे, तनावग्रस्त हो, चिंताग्रस्त हो, भयभीत हो, लोभ मोह से ग्रसित हो, मन विषयासक्ति में डूबा रहा है। यही काम तो कर रहा है आदमी। जीवन निर्वाह का काम करना मजबूरी है। रुपये पैसे मठ मकान की व्यवस्था करना भी मजबूरी है। लोगों से सेवा प्रेम आदि का व्यवहार करना भी मजबूरी है। तो ठीक है, लेकिन प्रपंच की क्या आवश्यकता है? राग द्वेष की लड़ाई झगड़े की आवश्यकता क्या है? कलह कल्पना की आवश्यकता क्या है? घोर अहंता ममता में डूबे रहने की आवश्यकता क्या है? अनेक प्रकार के दुष्कर्म, दुराचरण करने की आवश्यकता क्या है? किसी चीज का सदुपयोग नहीं हो सकता तो दुरुपयोग तो ना करें। मानव जीवन का सदुपयोग क्या है? ऐसा जीवन जीना कि जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मानसिक शांति, मानसिक स्वस्थता बढ़ती चली जाए, मन हर समय प्रसन्न, आनंदित होता रहे, और साथ साथ दूसरों की सेवा भी हम करते हैं। हमारे द्वारा किसी को, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार से
लाभ मिले, सेवा मिले, यही मानव जीवन का सदुपयोग है। ऐसा ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कर्म आदमी करता है जिसे दूसरों को तकलीफ हो, उन्हें पीड़ा मिले, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, ऐसे कर्म करता है और अपने लिए दुष्कर्म में पड़ा रह जाता है, दुराचरण में पड़ जाता है। ये तो दुरुपयोग करना। जो दुष्कर्म दुराचरण करेगा उस निश्चित होते दूसरों को, उसके द्वारा दूसरों को पीड़ा तो मिलेगी मिलेगी। ऐसे कर्म करना जिससे मन उलझता चला जाए और दूसरों को पीड़ा मिले, असुविधा मिले, यही मानव जीवन का दुरुपयोग करना है। इसीलिए साहब कहते हैं, ऐसे जन्म गमायो आशा, तुमने ऐसे उत्तम मानव जीवन को व्यर्थ में खो दिया। और जिनके लोभ मोह में पड़ करके हम रात दिन दौड़ते रह जाते हैं, उनमें से अंत में कोई संग साथ नहीं जाता। कभो न भयो संगा साथा। जिस परिवार के मुंह में पड़े, परिवार है तो भरण पोषण करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा, अलग बात है। लेकिन उन्हें सुखी बनाने के लिए गलत रास्ता अपना करके अन्यायपूर्वक धनार्जन करते रहे, धन बढ़ाते रहे, पैसे की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन गलत रास्ते से पैसा कमा लें। साहब कहते हैं, जिनके लोभ में पड़कर और मोह में पड़कर तुमने साधु संगति का त्याग किया, उनमें से कोई तुम्हारा संग साथ देने वाला है नहीं, किसी के संग साथ नहीं गया। अंत में कौन किसका साथी है? जिन्हें अपना माना गया, अनेक लोगों को अधिकतम तकलीफ वहीं से मिली है। अपना माने बिना काम नहीं चलता, लेकिन सर्वाधिक तकलीफ आदमी को कहाँ मिलती है? सेवा भी वहीं से मिलेगी तो तकलीफ भी वहीं से मिलेगी। और तकलीफ मिले या ना मिले, अंत में कौन किसका साथ देने वाला है? भले कहते रह जाएं कि हम तुम्हारे साथ सदैव बना रहेंगे, कौन साथ है? साथे साथ है, लेकिन दोनों का मन अलग अलग है। इसलिए अपने अपने मन में दोनों उलझे हुए हैं। किसके मन को उलझन को कौन दूर करेगा? उधर तो जिससे जीवन का विकास हो, उत्थान हो, जीवन को जीने की सही ढंग से कला मिले, ऐसी संगति का त्याग कर दिया। और जिनको जिंदगी भर सुखी बनाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए दौड़ते रहे, उनमें से कोई संग साथ दिया नहीं, जीवन ऐसे व्यर्थ चला गया। बहुरी न पैहो ऐसो था ना, साथ संगति तुम नहीं पहचाना। सदगुरु कहते हैं, तुम्हें दोबारा ऐसा मानव जीवन मिलना कठिन है, तुम्हें फिर ये नहीं मिलेगा। मानव जीवन मिल भी जाए तो जो सुविधा आज है, जो व्यवस्था है, जो बुद्धि आज है, ये सब मिले कोई ठिकाना तो नहीं। आज तो हर प्रकार से हमारे पास सुविधा है, संपन्नता है, व्यवस्था है। अनेक लोग हम देखते हैं मानव जीवन में हैं, अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, बुद्धिहीन हैं, पागल जैसे हैं, अत्यंत दरिद्रता गरीबी में जीवन जी रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाए तब हम क्या करेंगे? उस समय क्या होगा? मान लो जैसे कहा जाता है
भाई धर्म परमार्थ का काम करते रहोगे फिर से मनुष्य जीवन मिले, मनुष्य जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन अच्छी संगति ही ना मिले तब क्या होगा। एक तो संतों गुरुजनों का कहना यह है कि दोबारा मानव जीवन का मिलना कठिन है। वो मिल भी गया तब वो स्वतंत्रता, वो बुद्धि, समझ, सुविधा, स्वस्थ शरीर मिलना क्या गारंटी है। और फिर जिस सुविधा को हम पाकर कल्याण का काम करना चाहते हैं वो सुविधा तो आज भी मिली हुई ना, तो कल्याण का काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत यह होती है आदमी को, महाराज हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हम मतलब कैसे कल्याण का काम कर सकते हैं, कैसे शांति से जी सकते हैं। ठीक है, जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है। बुद्धि मिली हुई है, कम है ज्यादा है छोड़ दें, जितनी बुद्धि है वो उतना पर्याप्त है। क्या हम सही निर्णय करते हैं हर समय? क्या हम सही बातें सोचते हैं मन से हर समय? मन तो सबके पास है ना। कितना हम सही सोचते हैं? शरीर मिला हुआ है, इस शरीर से दूसरों की सेवा कितनी कर पा रहे हैं? मात्र सेवा ही ले रहे हैं शरीर से दूसरों द्वारा, या दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं? जितना हमें समाज से मिला है क्या उसका 10वां हिस्सा भी हम समाज को लौटा रहे हैं? गंभीरता से सोचने की बात है। कहां लौटा पाते हैं? इसलिए साहब कहते हैं आज तुम्हें जो स्वस्थता प्राप्त है फिर वो स्वस्थता दोबारा मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं है। क्यों साहब कहते हैं साधु संगति तुम नहीं पहचाना, साधु संगति में जाकर के तुमने पहचान नहीं की। ये आधी पंक्ति बहुत है। इतना साहब ने तो यही कहा कि साधु संगति तुम नहीं पहचाना, साधुओं की संगति में जाकर तुमने पहचान नहीं की। अब किसको पहचान नहीं किया? आत्मनात्म की पहचान नहीं की। क्या हमारा है, क्या हमारा नहीं है। गुरुदेव जी अनेक बार कहते थे, प्रवचन में लिखा भी है किताबों में, आदमी जिंदगी भर उन्हीं वस्तुओं का मालिक बना रहता है जो उसकी होती ही नहीं है। और जो चीजें हमारी नहीं होती है उनका अहंकार लादे जिंदगी भर घूमते रहते हैं। विवेक से देखे तो हमारी है क्या? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन हम मालिक उन्हीं के बने रहते हैं। तो अपना क्या है, पराया क्या है, इसकी पहचान ही नहीं है। अपना है अपना आपा, और उसकी पहचान ही नहीं है। जिंदगी भर मान लेकर के हैं, माने रहते हैं मैं शरीर हूं और शरीर द्वारा इंद्रियों का भोग भोगना उद्देश्य है बस। जैसे जानवर से देखिए जीते रहे, जानवर को क्या चाहिए?
सुबह से शाम तक पेट भर जाए, समय आने पर भोग भोगने को मिल जाए। इतना ही आदमी भी तो सीमा है ना। पेट और भोग से ऊपर आदमी और क्या समझता है? पेट और भोग को छोड़ करके कुछ और जीवन, मानव जीवन में करने लायक है, पहचानता कहाँ है आदमी? अब पहचान भी रहा है तो उपयोग कहाँ कर पा रहा है? इसलिए साहब कहते हैं, साध संगत ने पहचाना, न बंधन मोक्ष की पहचान की, आत्मा न आत्म अपने पराये की पहचान तो किए नहीं, बंधन मोक्ष क्या इसकी पहचान नहीं की, सच्चा सुख सच्चा दुख क्या है, हानि लाभ क्या है, इसकी पहचान नहीं की। अब पहचान नहीं की, इसीलिए जो करना चाहिए था नहीं कर पाते, नहीं करना चाहिए तो करते रह जाते हैं। कर्तव्य कर्तव्य क्या है कहाँ पहचानता है आदमी? बहुत कुछ ऐसे काम करता है आदमी जो करने लायक नहीं है, और जो करना चाहिए उसे जिंदगी भर उदासीन लापरवाह बना रह जाता है। आत्मनात्म की पहचान तो बड़ी बात है। समारोह से आदमी ये भी पहचान कहाँ पाता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाए, मन की चंचलता घटती जाए, बहिर्मुखता घटती जाए, विषयों की जो आसक्ति है आसक्ति घटती जाए। कहाँ पहचानता है आदमी? इतनी उम्र हो गई, 50 साल 70 साल के आदमी कहता महाराज इतनी उम्र हो गई, सच्चा सुख नहीं मिला महाराज, इतनी उम्र हो गई, सब कुछ है महाराज आपकी दया से, शांति नहीं है मन में। क्यों शांति नहीं है? ताकि महाराज पता नहीं कहाँ पहचान पा रहा है, स्वयं अशांत है और अब मैं क्यों अशांत हूं? पहचान क्या है आदमी को? और पहचान ही नहीं है तो शांति से जिएगा कैसे? साधु संगति तुम नहीं पहचाना, इसमें बहुत कुछ पहचानने की बात है। और हम उसका परिचय, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए भटकते रह जाते हैं जिंदगी भर। जो सही रास्ता क्या है पहचान लेता है, पहचान के चलना शुरू कर देता है, फिर वो भटकता नहीं है, वो दुखी नहीं होता है। पहचान नहीं की इसलिए होगा क्या? साहब कहता अब तो हुए हैं नरक महा बासा, निस्दिन बसे लबार के पासा। तुम जिंदगी भर लबार के पास बसे रहे, झूठी वस्तुओं को कोई अपने मानते रहे, इसलिए तुम्हारा नरक में निवास होगा। ये बड़ी बात है साहब। बिरले बिरले आदमी होंगे, लाखों में कोई एक, जिन्होंने नरक में निवास करना छोड़ दिया होगा। बाकी सब नरक में निवास हो रहा है। कोई कह सकता हम कहाँ नरक में निवास कर रहे हैं? जरा पहचाने, गंभीरता सोचें कि कब कब मन भटकता है, कब कब मन में काम की भावना आ जाती है। नरक में चले गए, क्रोध की भावना आई, विवेक बुझ गया, नरक में चले गए। लोभ की भावना आई, नरक में चले गए। सुबह से शाम तक देखें कितनी बार मन राग द्वेष में उलझता रहता है, कितनी बार आदमी मन अहंता ममता में डूबा रहता है, कितने समय तक।
सुबह से शाम तक अपने मन को देखें तो लगेगा नरक के अलावा कुछ है ही नहीं। विवेक, विचार, ज्ञान, वैराग, आत्मा परमात्मा की बातें सुनते सुनते तो मन नरक में चला जाता है। और जो साधु संगति से ही दूर रह रहा है, जिसे आत्मनात्म की बंधन मोक्ष की पहचान नहीं, कर्तव्य कर्तव्य की पहचान नहीं है, धर्म धर्म की ही पहचान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मन क्या होगा? ये मन का बराबर उलझे रहना, अशांत तनावग्रस्त बने रहना, यही तो नरक में निवास करना है। ये बाहर की हमारी जो सफेद पोशी है, ये सफेद पोशी काम नहीं आएगी। कितना हम उज्जवल सफेद कपड़ा पहन लिए हैं, मन कितना काला है। और मन का काला बने रहना, यही तो नरक में निवास करना है। कोई कह दे जा तुम्हारा नरक होगा, इतना सुनते हम एकदम नाराज हो जाएंगे। और नाराज ही नहीं होंगे, लड़ने झगड़ने को, मारने पीटने को लागू हो जाएंगे। लेकिन मन निरंतर नरक बना हुआ है, प्रपंचों में उलझा हुआ है, अशांत बना हुआ है, तब नाराज नहीं हो रहे हैं। चिंता ही नहीं है ना उसकी। जो अपने नरक को पहचान लेता है और जिसे बात की चिंता रहती है, और जो सावधान हो जाता है कि मन विकारों की तरफ न बहने पाए, जो निरंतर सावधान रह करके मन में उठने वाले विकारों को दूर करता रहता है, जो मन में मलिन चिंतन नहीं आने देता, वासनात्मक चिंतन नहीं आने देता, वही नरक से बचा रहता है। साधु है कि गृहस्थ है, इससे कोई मतलब नहीं है। सावधानी की आवश्यकता है, कोई भी हो सकता है। और जहां हम असावधान होते हैं, बस नरक का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए कहा गया, देखे मन को, कब कब मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या द्वेष की, बैर विरोध की, राग रंग की भावना मन में आती रहती है। कितने समय तक इनमें डूबा रहता है मन? और जितने क्षण तक इनमें मन डूबा है, वही तो नरक है ना। नरक का मतलब क्या है? अशांत, दुखी, पीड़ित बने रहना, ये तो नरक में निवास करना है। और कहाँ नरक है अलग से? वो तो ये मन का जो नरक है, इसी से बचाने के लिए लोगों को एक बाहर नरक की कल्पना की गई है कि भाई देखो, तुम अधर्म का काम करोगे, पाप करोगे, दूसरों को पीड़ा दोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो तुम्हारा नरक होगा। गलत कामों में लगा हुआ आदमी का मन आज ही नरक है, तो आगे भी नरक है उसका। तो साहब जो कहते हैं कि अब तो रोही नरक वहां बासा, सुन करके एक चौंक तो होगी, कैसे साहब ने कह दिया कि हमारा नरक में निवास होगा? देख लो अपने मन को। गुरुदेव जी जो कहा करते थे, आधा घंटा अकेले में बैठ करके मन में जो जो विचार आए उसको अधिक कागज में लिख लो ईमानदारी पूर्वक, तो दूसरों को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आधा घंटा में मन नरक में ही डूबा रहा।
अपने मन के नरक को खोल करके कौन बताएगा भला? अपने मन को नरक को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। नरक में निवास क्यों होगा? साहब कहते हैं निस दिन बसेउ लबार के पासा, तुम रात दिन लबार के पास ही बसे रहे। सबसे बड़ा लबार से हमारा मन है ना। तेरे घट ही में ठग पूर है, मत खो बहुआ पाना। सबसे बड़ा ठग हमारा मन कैसे कैसे प्रलोभन देता रहता है, कैसे कैसे भुलावन की बातें कहता रहता है। और मन के पीछे दौड़ने वाला आदमी का नरक नहीं होगा तो क्या होगा? जो आदमी हर समय सोचता है कि मेरे मन में जो जो भावना आ जाए, जो जो विचार आया बस वैसे वैसे करने लग गया, नरक के अलावा और क्या होगा? फिर बाहर लबार प्रपंची लोग, राग द्वेष विषय वासना का पाठ पढ़ाने वाले, गलत मार्ग की सीख देने वाले, जहां जाओ उसी की सीख है। जिससे मोह बढ़े, माया बढ़े, प्रपंच बढ़े, आसक्ति बढ़े, लोभ बढ़े, इसी की चर्चा लोग करते हैं और इसी की सीख देते हैं। तो होगा क्या? शायद ही हो सकता है किसी किसी आदमी के पास हो तो सौभाग्यशाली है। जिन्हें आदमी अपना मित्र मानता है, मित्र की आवश्यकता होती है। जिन्हें आदमी अपना सच्चा दोस्त मानता है, जिगरी दोस्त, निकट रिश्तेदार मानता है। शायद किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने आदमी से पूछा हो कि तुम्हारा मन अशांत तो नहीं रहता है ना, तुम्हारा मन दुखी तो नहीं रहता? पूछने वाले कितने लोग हैं? बस खेती बाड़ी का हालचाल क्या है, व्यापार बट्टा, बेटा बेटी की शादी विवाह की बात, बहुएं कैसा काम करती है। कहता आदमी हमारा खेती बाड़ी बढ़िया है, सब तो यही कहेंगे ना, घर द्वार व्यापार बट्टा भी ठीक है, बेटे बेटी शादी वाह ठीक है, बहुत है, धन्य है, आपका जीवन हो गया पूरा। तब तुम दुखी बने रहो, उलझे रहो। इसलिए मैंने कहा कि शायद कोई मित्र हो ऐसा जो पूछता हो कि तुम्हारा मन दुखी तो नहीं है, तुम्हारे मन में कोई चिंता तो नहीं होती, तनाव तो नहीं आता तुम्हारे मन में? कौन रिश्तेदार पूछता है ऐसा? कौन मित्र पूछता है? जो बराबर गलत सीख देने वाले हैं, विषय विकासिक, वही तो लबरे लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो। और उन्हीं के पास हम रहते हैं, उन्हीं के पास लोगों का रहना होता है ज्यादा। तो नरक में तो निवास होगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार छोड़ करके जाना है या लोगों के संग साथ नहीं करना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा लबड़ा तो हमारा मन है ना। सावधानी की आवश्यकता है हर जगह। घर गृहस्थी की बात करनी पड़ती है, खेती किसानी की बात करनी पड़ती है, बाल बंधु शादी विवाह की भी बात करनी पड़ती है। जैसा काम करो, लेकिन वही चर्चा, उसी में डूबे रहना हमेशा, जब बैठो तब, तो क्या होगा? उलझेगा मन। इसलिए साहब कहते हैं
कि तुम्हारा अब नरक में निवास होगा कि तुमने झूठे लोगों की संगति की। जहां सच्ची संगति मिल सकती थी, जिस संगति से विकास हो सकता था, वहां तुमने छोड़ दिया, तो नरक में निवास होगा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत हो जा। सब पुकार करके कहते हैं कि मैं सबको नरक में जाते हुए देख रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। और कबीर साहब अपनी बात पुकार करके ही कहते हैं, छिप करके नहीं कहते। साहब कहते मैं सबको नरक में जाते हुए देख रहा हूं। दुनिया से तो सब जा ही रहे छोड़ छोड़ करके, लेकिन जा के इधर रहे हैं नरक की तरफ, क्योंकि मन नारकी बना हुआ है। इसलिए नरक जाने का अर्थ क्या है? देख रहे हैं कि सब चीजें छूट रही है, जीवन का अंतिम समय आ गया है, फिर भी मोह नहीं छूट रहा है, लोभ नहीं छूट रहा है, आसक्ति नहीं छूट रही है। अंतिम समय में भी विवेक विचार की बात आदमी को अच्छी नहीं लगती है। और कोई कोई आदमी तो इतना मन उसका पाजी रहता है कि क्या कहा जाए। एक संत ने लिखा है कि एक युवक मेरे पास आया और कहा, महाराज हमारे पिताजी का अंतिम समय है, जीवन भर तो उन्होंने कभी कोई साधु महात्मा को माना नहीं, उनसे दूर दूर रहे हो, लेकिन अंतिम समय है महाराज, चल कर थोड़ा दर्शन दे देते और थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें या कुछ मंत्र उपदेश उनके कान में सुना देते। जिद किया युवक ने। सन ने लिखा कि मैं उनके पास गया, उनके पिता थोड़ा अर्ध बेहोशी में थे, थोड़ा सा तो कुछ किए, जगा जो गए कि पिताजी आंखें खोली, देखो महाराज जी आए हैं। उन्होंने आंखें खोली और कहा, इतना लाइव कौन बुला करके ले आया है? उन्होंने कहा कि मैं तुरंत वहां से चला आया। अंतिम समय में भी वो बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए साहब कहते हैं, जात सबन कह देखिए, मैं सबको नरक में जाते हुए देख रहा हूं। जीते जी नरक है, अंतिम में भी आदमी नरक की तरफ ही जा रहा। साहब कहते चेतवा है तो चेत ले, सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो दिवस परत है धार, दिन में ही डाका पड़ रहा है। दिन में डाका पड़ना बड़ी बात है। अंधेरा हो डाका पड़े तो बात समझ में आती भी, डाको देख नहीं पाए, और दिन में आ जाए दिन दहाड़े। ये मानव जीवन दिन के समान है, प्रकाश तुल्य। पूरी जागृति की भूमिका यहाँ उपलब्ध है। पूरा आदमी अपना पूर्ण कल्याण इस जीवन में कर सकता है, क्योंकि आदमी के पास मन है, विवेक है, जो सुविधाएं चाहिए सब सुविधा है। ये दिन के समान है। पशु पक्षी खाने, क्योंकि वहां विकसित मन नहीं है तो वहां विवेक विचार नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें कहा गया कि वो रात्रि के तुल्य है।
आदमी के पास आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, कुछ शारीरिक व्यवस्था हो सकती है, किंतु मानसिक व्यवस्था नहीं किसी के पास। मानसिक रूप से हर आदमी पूर्ण स्वतंत्र है। शरीर बीमार है ना, लेकिन मन से तो अच्छी बातें सोच सकते हैं। शरीर बीमार होने से हम अच्छा काम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, बहुत कोई साधना नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, किंतु मन से सेवा की बात, साधना की बात, त्याग तप की बातें सोचे तो सोच सकते हैं। पैसा नहीं है हमारे पास, दान नहीं कर सकते, किंतु दान की बातें तो सोच सकते हैं ना। सोचते जाए तो कम से कम मन हल्का तो बना रहेगा, देने की भावना तो बने तो रहेगी, सेवक भाव तो मन में बना रहेगा, इतना पर्याप्त है। लेकिन यह भी कहाँ होता है। जितना आदमी उलझा हुआ है, जानवर कहाँ उलझा है। जानवर के मन में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई पीड़ा कहाँ है। कौन जानवर आत्महत्या करता है भला? आत्महत्या करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला हुआ है। ये सौभाग्य ही कहो, अच्छा दुर्भाग्य कहो, क्योंकि संभाला नहीं अपने आप को। दिन में डाका पड़ रहा है, समस्याएं आती ही है। आत्महत्या कोई समाधान थोड़े होता है। तो ये दिन में डाका पड़ना क्या है? जहां आदमी आकर के अपना पूरा कल्याण कर सकता था, सारे बंधनों से अपना को छुड़ा करके मोक्ष लाभ ले सकता था, उसी मानव शरीर में आकर के जीव और सबसे ज्यादा उलझता है। भोगों की वासना जितने आदमी के मन में है, जानवर के मन में कहाँ है? लोभ, जानवर कोई लोभ है ही नहीं, पेट भर गया मस्त, कल के लिए बचा कर नहीं रखेगा। और आदमी 2, 4, 6 पीढ़ी तक आराम से बैठे बैठे खा सकती है, लेकिन फिर भी चिंता आगे क्या होगा। लोभ 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 और मोह तो इतना ज्यादा है कि क्या कहा जाए। जानवरों को कहाँ मोह है? मादा जानवर, मादा पशु बच्चा देते हैं, उसके पश्चात दूध पिला दिए, थोड़ा बड़ा हुआ 2-4 महीने का, माँ कहीं बच्चा कहीं, कोई चिंता ही नहीं है। साथ साथ रहते हैं तो भी कोई परवाह नहीं है। और आदमी कितना मोह है, कितना मोह है, हद से ज्यादा, हद, महामोही। ये सब तो डाका पड़ना है ना। जानवरों के मन में राग द्वेष कहाँ, दूसरों के लिए ईर्ष्या कहाँ है? न ईर्ष्या है, न निंदा है, न चुगली है, न लड़ाई झगड़ा है। और आदमी, कौन सा कुकर्म बाकी है आदमी के? इसलिए साहब कहते हैं दिवस परतु है धार, दिन में ही डाका पड़ रहा है। साहब कहते हैं चेतवा है तो चेत ले, सावधान होना तो सावधान हो जाओ, अभी भी समय है। नहीं तो चारों तरफ से डाकू तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी विवेक धन, ज्ञान धन, शांति धन, आत्म धन को लूटने के लिए। जो जो सावधान हुए वे अपने आप को लूटने से बचा लिए, और जो जो सावधान नहीं हुए वो लूट गए और नरक में चले गए। ये साहब कहते हैं
उत्तम जीवन मिला हुआ है। अच्छी संगति की पहचान करो और अच्छी संगति करके इतनी सावधानी से जीवन जियो कि मनोविकार, यही तो डाकू है, कि मनोविकार रूपी डाकू तुम्हारे ज्ञान धन, विवेक धन, शांति धन को लूटने ना पाए। और ये सर्वथा संभव है। कोई भी आदमी, साधु गृहस्थ, स्त्री पुरुष, धनी गरीब, अपने आप को लूटने से बचा सकता है हर समय सावधान रह करके। और जो निरंतर सावधान रहता है वही मानव जीवन पाने का फल पाता है। उसका नरक बच कर हर समय वह स्वर्ग में जीता है। जो आज स्वर्ग में, उसके लिए आगे भी स्वर्ग रहेगा।